Internally I am dead, externally I am party. I don't know what I'm saying. For some reason I feel super cool now. Denims are the best thing you can. Denims. Bah. You want to see my fit check? Okay, let's start with the intro once again. Hi everyone. I hope सब बढ़िया चल रहा है. मैं भी बढ़िया हूँ. आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ करने वाले हैं जो कि कभी किसी ने नहीं करी. स्किन केयर रूटीन. सो अ क्विक बैक स्टोरी. मैं स्किन केयर लगभग आई वॉज इन 9th. मैं 9th क्लास में थी, तब से मेरा स्किन केयर आई गेस शुरू हो गया था. तो स्कूल टाइम में मेरा फेस जो था वो पूरा का पूरा एक्ने से भरा हुआ था. अभी भी आई हैव अ लॉट ऑफ एक्ने स्कार्स जो कि रह गए क्योंकि मैं हमेशा उनको पॉप करती रहती थी. बट आई डोंट केयर, टू बी वेरी कॉन्शियस अबाउट इट. टाइम के साथ साथ मेरी स्किन क्लियर हो गई. क्लास 9th में मेरा बहुत ही बेसिक रूटीन होता था. CTM, क्लेंस, टोन, मॉइस्चराइज. एंड उस टाइम मैं यूज करती थी बायोटिक का ही टोनर, बायोटिक का ही मॉइस्चराइजर. क्लेंजर जो भी मुझे मिलता था मैं उठा के यूज कर लेती थी, चाहे वो साबुन ही क्यों ना हो. तो उस हिसाब से मेरा स्किन केयर रूटीन बहुत ज्यादा चेंज हो गया. मेरा लास्ट चेंज हुआ था अराउंड 4-5 years बैक, जब मैंने अपने रूटीन में थोड़ी और चीजें ऐड करी, जैसे कि सनस्क्रीन, जो भी बेसिक चीजें होती है. एनीवे, आई स्टार्ट नाउ. तो सबसे पहले अभी मेरे फेस पे कुछ भी नहीं है. मैंने अभी अपना फेस हल्का सा स्क्रब किया है विद अ रियली गुड स्क्रब एंड फेस वॉश किया है. कुछ भी लगाने से पहले यू हैव टू क्लीन योर फेस कम्प्लीटली. आई एम टेकिंग दिस कॉटन पैड. 2 मिनट में आती हूँ. यप, ये मेरा फ्रिज में था. दिस इज बायोटिक का कुकम्बर टोनर. मैं कम से कम इसकी 10 बॉटल्स खत्म कर चुकी हूँ. आई यूज दिस टोनर एज अ क्लेंजिंग टोनर. बेसिकली जैसे तुम अपना फेस साफ करते हो ना, तो उसके बाद भी तुम्हारे फेस पे थोड़ा बहुत डर्ट जो होता है रह जाता है. देखिए, ये एक चीज़ है जो कंसिस्टेंटली मेरे स्किन केयर रूटीन में हमेशा से रही है. इट इज़ एक्चुअली वेरी रिफ्रेशिंग व्हेन आई यूज दिस. तो मैं इसे हमेशा अपने फ्रिज में ही रखती हूँ ताकि ठंडा ठंडा मेरे मुंह पे आए और मुझे मजा आ जाए. नेक्स्ट स्टेप, ये मैं पहले करती थी, फिर मैंने बंद कर दिया. अब मैं दोबारा करूंगी. दिस इज माई आई ड्रॉप्स. फिर जब तुम आई ड्रॉप्स लो, उसके विद इन कुछ महीने तुम्हें उसे खत्म कर देनी चाहिए, तो इट्स नॉट गुड. तो इसे मैं लास्ट टाइम यूज करके फेंकने वाली हूँ. दिस इज फ्रॉम एक्वालेंस फॉर ड्राई आईज. तो मैं लेंसेज बहुत फ्रीक्वेंटली पहनती हूँ और मतलब बहुत लंबे टाइम के लिए पहनती हूँ. 12 to 15 आवर्स के लिए. मेरी आंखें बहुत ड्राई हो जाती है, तो इसीलिए मैं आई ड्रॉप्स हमेशा रखती हूँ. तुम्हें मैं अपना बैग दिखाऊँ स्किन केयर वाला. इसमें सिर्फ स्किन केयर नहीं है, इसमें मेकअप भी है. मेरी लिप बाम कहाँ गई? यूजुअली मैं ये स्टेप मॉइस्चराइजर के बाद यूज करती हूँ. मतलब ये मैं कभी भी यूज कर लेती हूँ, बट अभी मेरे लिप्स बहुत ड्राई हो रहे हैं. दिस इज Laneige, इज इट विजिबल लिप ग्लोई बाम इन वनीला. दिस इज लाइक रियली गुड. बाय द वे, आई एम अप्लाइंग सम ऑफ इट हेयर क्योंकि मैंने थोड़ा ड्राई हो रखा है. जस्ट डोंट बी वियर्डेड आउट. मैं मेकअप करने से पहले हमेशा इसे लगाती हूँ और फिर थोड़ा सा उतार देती हूँ ताकि लिपस्टिक अच्छे से लग जाए. थोड़ा बेटर फील हो रहा है. दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट स्टेप्स. आई यूज माई विटामिन C सीरम. दिस इज फ्रॉम प्लम. मैंडरिन विटामिन C 15%. ये मेरी 3rd या 4th बॉटल है. अब मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ. आई एम नॉट दैट लेजी. ओके, तुम्हें लग रहा होगा कि मैं बहुत लेजी हूँ इसीलिए मैं एक्सपेरिमेंट नहीं करती. मैं बहुत एक्सपेरिमेंट करती हूँ, बट वो एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट भी अच्छा आना चाहिए. ये मैंने ना ऐसे मंगवाया था 2023 में आई थिंक, और जब मैंने इसे यूज करना शुरू किया आई वॉज लाइक अमेज्ड. दिस इज सुपर अमेजिंग. मैं भूल गई थी मैंने अभी भी थ्रेडिंग कराई है. सो नाउ दिस इज लाइक pinching me. I use this very often. This gives like a really good glowy skin. It's really good for hyperpigmentation and it's not sticky at all. My skin is acne prone and combination. उसके हिसाब से it's really good. Now when we come to moisturizers, मैंने बहुत सारे moisturizers try करे हैं. I told you I used to have Biotic का moisturizer. वो मैं बहुत सालों तक use करती रही जब तक I realized कि it was very thick for my skin. मेरे pores जो थे वो clog हो जाते थे. So then I used several other moisturizers. It was hard to find a really good moisturizer, but then I started using this one. This is from Dr. Sheth. Next I'm using this eye cream. This is from Dermaco. This is their snail peptide अंडर आई रिपेयर क्रीम. इसमें रेटिनॉल है. मैंने ये उस पर्पस के लिए मंगवाई थी कि शायद ये मेरे डार्क सर्कल्स को थोड़ा ठीक कर दे. उस पर्सपेक्टिव से कुछ खास असर नहीं हुआ, बट कंसीलर यूज करते टाइम मुझे कुछ तो चाहिए अपनी आंखों के नीचे लगाने के लिए. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट आई यूज माई सनस्क्रीन. अभी रात हो रही है तो मैं थोड़ी सी लगा रही हूँ. दिस इज अमेजिंग. दिस इज फ्रॉम विश केयर. दिस इज देयर नाइसिनामाइड ऑयल बैलेंस फ्लूइड सनस्क्रीन.
ये खत्म होने वाली है। इससे पहले मैं डॉक्टर शेथ की शायद यूज कर रही थी, रियली ड्यूई, मेरे चेहरे पे जान आ जाती है इसको लगा के। सो या this is my skincare routine. It's very basic but very nice for me, for my skin. Here you can see my skin is very glowy. I would suggest कि तुम अपने skincare routine में थोड़े से products रखो because कितना भी skincare हो, होते तो chemicals ही हैं. This is also too much for me, but I need to have a layer of skincare so that my makeup looks good and my skin has that protective layer. इसके बाद मैं ये primer use करती हूँ which is from Mars. जब मुझे याद रहता है मैं इसे हमेशा use करती हूँ. This is like this gives my face that sticky that my makeup can stick on it. So I let it dry for some time and now we come to the best part. तो makeup यार, I love makeup. Makeup के लिए I'm using this palette. मुझे actually ये use नहीं करना, मैं ये use करूँगी इस mirror के लिए. थोड़ा सा गंदा है, I know. हम इसे साफ करेंगे. I got a new mascara and it's blue in color. मैं recently दोहा गई थी, तो दोहा में जाके मैंने की shopping makeup की. So I want to test it out. मुझे बेसिकली उन्होंने ये वो भी दिए सैम्पल्स. तो इज इट अ फाउंडेशन और अ कंसीलर? ये मेरी स्किन को मैच करेगा कि नहीं वो भी मुझे नहीं पता. थोड़ा सा तो खुला है. मैंने थोड़ा सा ही लिया बिकॉज मैं कभी कभी अपना कलर करेक्टर भी यूज़ करती हूँ. थोड़ा सा डिस्कलरेशन है फेस पे. आई डोंट लाइक फाउंडेशन. सो आई एम टेकिंग दिस ब्रश. तो अब मैं इससे थोड़ा Is this even my shade? This is super bright यार. क्या यार, फ्री सैम्पल भी दिया तो भी गलत शेड में. Oh wait, I think ये ब्लेंड हो रहा है. देखो इसी वजह से आई यूज़ माई करेक्टर क्योंकि कभी कभी ना इट लुक्स वेरी ग्रे. अभी जैसे थोड़ा थोड़ा हो रहा है क्योंकि फाउंडेशन का जो कलर इट्स वेरी, बट वील मेक इट वर्क. ओके, जब मैंने मेकअप करना शुरू किया था, इट्स बिन एजेस. आई वॉज हार्डली लाइक अ टीनेजर. मैं शायद 13-14 साल की थी जब मैंने अपना फर्स्ट मेकअप लुक किया था. मेरी मॉम जो थी, शी वॉज नेवर अ मेकअप एंथुसियास्ट. शी नेवर लाइक्ड डूइंग मेकअप. तो जो थोड़ा बहुत मेकअप उनके पास होता था, जैसे कि एक 50 साल पुराना आई शेडो पैलेट, वही यूज़ करते करते कुछ ना कुछ करती रहती थी. आई यूज टू वॉच अ लॉट ऑफ मेकअप ट्यूटोरियल्स. दिस इज बाय द वे फ्रॉम दिस कंसीलर. इट्स फ्रॉम फिट मी. इट्स फ्रॉम मेबलिन इन द फिट मी रेंज. तो हाँ, मैं वही सब करती रहती थी. तो क्या हुआ कि हाँ, मैं उस टाइम जब मेकअप आर्टिस्ट इन सबको देखती थी तो हमेशा दे ऑलवेज यूज टू स्टार्ट विद अ रियली गुड बेस फाउंडेशन का. मैंने बहुत बार ऐसे ट्राई किया उस टाइम कि मेरी फाउंडेशन लग जाए फेस पे एंड इट डज नॉट लुक लाइक अ ड्राई के. मतलब मेरी स्किन के सारे पोर्स दिखते थे जब भी मैं फाउंडेशन यूज़ करती थी. बट अब जब मैंने स्किन केयर के बाद ऐसे सब शुरू किया ना, इट लुक्स अ लॉट बेटर. आई यूजुअली यूज हुडा ब्यूटी का कंसीलर एंड इजी ब्लर फाउंडेशन, बट इट्स सुपर बैड. मतलब इन टर्म्स ऑफ लीकेज इट्स लाइक पैथेटिक. ये देखिए, मैं समझना कि मैं भाई बहुत पैसे फूकती हूँ मेकअप पे. आई लव डूइंग मेकअप बट आई ऑलवेज ट्राई टू कीप इट मिनिमलिस्टिक. आई थिंक दिस इज ओके फॉर बेस. नाउ आई एम गोइंग टू यूज पाउडर. दिस इज फ्रॉम इनिस्ट्री, नो सीबम मिनरल पाउडर. इससे पहले आई यूज टू यूज मार्स का बनाना पाउडर. मार्स का पाउडर इज रियली गुड. इट्स ऑलमोस्ट ओवर. डिसाइडेड टू स्विच नाउ क्योंकि इट्स बिन एजेस सिंस आई हैव बीन यूजिंग दैट पाउडर. तो अब मैंने इनिस्ट्री का लिया. दिस इज रियली गुड. दिस इज लाइक सुपर पतला, कैसे बोलो, सुपर. इट हैज लाइक बहुत ही पतले पतले पार्टिकल्स. दिस इज गुड फॉर बेकिंग. आई एम गोइंग टू यूज दिस फ्लूफी ब्रश. मतलब मेकअप ना कभी आउच है. सेटिंग पाउडर के बाद थोड़ा मेरा फेस पाउडरी लगने लग जाता है एंड आई ऑलवेज लाइक माई मेकअप ड्यूई. फ्रॉम डालबा, आई डोंट नो. दिस इज वेरी फेमस आई बिलीव. ये भी अच्छा मिस्ट है, इसमें ज़्यादा स्मेल भी नहीं है, विच इज़ अ गुड थिंग. इससे पहले आई वॉज यूजिंग मेकअप रेवोल्यूशन का फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, मे बी 2-3 साल. लाइक 2 ऑफ देयर बॉटल्स आई फिनिश. जो मैंने सेकंड बॉटल ली थी उसकी वो लीक कर रही थी एंड उसकी जो फ्रेग्रेंस थी वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी एज कम्पेयर टू देयर फर्स्ट बॉटल. तो फिर मैंने वो यूज़ करना बंद कर दिया. दिस इज रियली गुड. सो आई एम जस्ट ब्रशिंग माई आईब्रोज. आज इस बंदी ने मेरे आईब्रोज बहुत पतले कर दिए यहाँ से. आई लुक स्टूपिड. थोड़े से अपने आईब्रोज की शेप यहाँ से ठीक करूँगी, नहीं तो मैं कभी भी अपने आईब्रोज नहीं छेड़ती. आई यूज दिस एंगल ब्रश और मैं इसी पैलेट का थोड़ा सा ब्राउन, थोड़ा सा ग्रे ऐसे लेके बेसिकली आईब्रोज के जो कलर है ना, इट्स नॉट एग्जैक्टली ब्लैक एंड इट्स नॉट एग्जैक्टली ब्राउन. तो ब्राउन एंड ग्रे जब मैं यूज़ करती हूँ
तो समहाउ इट लुक्स वेरी नेचुरल। एंड तुम नोटिस करोगे आईब्रो पेंसिल्स होती हैं उनका कलर भी ब्राउनिश एंड ग्रेइश का मिक्सचर होता है, विच इज़ वाई इट लुक्स सुपर नेचुरल जब आप उसे यूज़ करते हो टू फिल योर आईब्रोज। आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल जो कि अपने आईब्रोज हमेशा ऑन पॉइंट रखते हैं, विच इज़ रियली गुड थिंग, दे शुड डू दैट, बट आई एम जस्ट टू लेजी। लुक्स ओके। मैं अपने आईब्रोज कभी करती नहीं हूँ, सो आई एम नॉट यूज्ड टू इट, बट आई थिंक उस कंपैरिजन में इट लुक्स फाइन। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू बी डूइंग इज I don't know, you tell me. Next I'm going to be doing is my blush. So for blush I use this. This is my own creation. It gives that peachy shine on my cheeks, so it's really good. I look cute too now. I don't have blush blindness by the way. Pehle I used to have, ab nahi hai. The most awaited moment, we are going to be using the blue mascara. I just hope it turns out nice or else I'm gonna cry. मुझे ऑनेस्टली लग नहीं रहा कि मेरी ब्लैक आई लैशेस पे दिख भी रहा है। दिख तो रहा है वैसे। I am that rock star girl. तुम मानोगे नहीं, जब मैं सफोरा पे ये मस्कारा ले रही थी ना, तो दैट लेडी आस्क्ड मी आर यू गोइंग फॉर एन इवेंट एंड आई सेड नो। So she's like confused. So I told her that I want to try something new. So then she was like, girl, just let a girl be a girl. You know, blue mascara इंडिया में नहीं मिलता. मतलब not easily, मिल तो जाएगा but it's not easily findable. दिख तो रहा है reasonably, but हम इसको एक step और आगे लेके जाएंगे. थोड़ा सा लग गया है हम. Yep. मेरे पास ब्लू आईलाइनर भी था बट आई गेस मैं वो नहीं लाई हूँ. आई हैव टू चेक मेरे पैलेट्स में इफ आई हैव अ रियली गुड ब्लू कलर जो कि इसके साथ मैच करेगा. सो दिस इज माई पिगमेंट प्ले का आई शैडो पैलेट, बट मैं आजकल इसे हार्डली यूज़ करती हूँ. आई एम गोइंग टू टेक जो भी नेक्स्ट ब्रश मुझे मिलेगा. दिस इज़ फाइन. दिस इज़ अ वेरी थिन ब्रश आई एम गोइंग टू यूज़. मैं एक डार्क ब्लू शेड ले रही हूँ. इट्स अ लिटिल शिमरी ऑल्सो. And I'm just gonna apply it on my waterline. I hope you all know what's a waterline. Basically, जहाँ तुम काजल लगाते हो, that's your waterline. मेरी आंखें बस थोड़ी छोटी लग रही है तो मैं बस इसी से अपनी आंखें थोड़ी एक्सटेंड कर रही हूँ, like an eyeliner. I so wish I had that eyeliner blue wala. I'm going to do the same thing on my other eye. You can just see how different it looks. Looks nice. Blue looks really good on brown eyes. तो अब इसी को थोड़ा सा एनहांस करने के लिए मैं अब एक लाइट ब्लू शिमर लेने वाली हूँ. लाइक सेंटर ऑफ द आईलिड लगा रही हूँ, जस्ट फॉर एन ऑम्ब्रे इफेक्ट. सेम इज गोइंग टू बी हियर. बहुत ही लाइक पतला सा. See, I think that would be it for now. See, I'll tell you one thing, okay? If you're doing like bold eyes, जैसे कि जो भी सारा फोकस है मेरे फेस का मेरी आईज पे जा रहा है बिकॉज मेरी आईज ब्लू ही लग रही है. ठीक है, ब्लू आईज हिप्नोटाइज थ्योरी कर दी है मैंने. ओके, मैं एक कोट और लगा रही हूँ, बहुत ही हल्का हल्का, just because. देखो, इसमें अगर तुम्हारी आंखें फैल भी जाए ना, मतलब इसमें अगर थोड़ा सा मेकअप फैल भी जाए ना, तो सैड या डिसअपॉइंटेड नहीं होना
क्योंकि इट हैज़ टू गिव दैट ईमो रॉकिश काइंड ऑफ अ लुक. ओके, सो अगर इसमें तुम्हें थोड़ा तुम्हारे आंखों से आंसू निकल जाते हैं, थोड़ा ख़राब हो जाता है, तो इट्स ओके, एवरीथिंग इज फिक्सिबल. अभी वी आर डन विद द आईज. ओके, नाउ आई एम गोइंग टू डू माई लिप्स एंड दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. ओके, जस्ट बिकॉज तुमने अपनी आईज कर ली हैं, जस्ट अ सेकेंड. हाँ, जस्ट बिकॉज तुमने अपनी आईज बढ़िया बना ली हैं, तुम्हारी आईज अच्छी लग रही है, डज नॉट मीन दैट यू इग्नोर योर लिप्स. आई हैव दिस लिपस्टिक. दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट लिपस्टिक्स एंड इट्स अ कूल टोन लिपस्टिक. दिस इज लैक्मे कुशन मैट इन द शेड CP5. वो मेरी आंखें ट्विंकली ट्विंकली हो रही हैं. दिस इज लाइक अ रियली डस्की रोजिश कलर. आई लव दिस कलर so much. So when I apply this without a lip liner, it washes my face out, okay, just like right now. But the point is कि जब तुम अपनी आंखें बोल्ड करते हो तो तुम्हें अपने लिप्स को थोड़ा सा बेलो डाउन करना है. Basically, you have to keep all the attention to your eyes only. Brown eyeshadow लूँगी. I'm just going to outline my lip with it. I actually wanted to try one thing, so I think this is a good opportunity for that. Yeah, it doesn't work. मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है वो अपने लिप्स को ऐसे ऊपर से राउंड कर देते हैं. मैंने पहले भी एक बार ये ट्राई किया हुआ है, बट मेरा क्योंकि क्यूपिड्स वो बहुत शार्प है तो इसके ऊपर वो राउंड अच्छा नहीं लगता. मतलब इट्स क्लियरली विजिबल कि मेरा क्यूपिड्स वो राउंड नहीं है. सो इट डजंट लुक नाइस. आई एम जेन्युइनली टेकिंग अ ब्राउन आई शैडो. ओके, मेकअप इज नॉट अबाउट फिक्सिंग योर सेल्फ टू certain limitation. You can like use a blush as your lipstick and you can use an eyeshadow as a blush or whatever that means. It's a matte lipstick but मैंने क्योंकि lip balm लगाई हुई थी इसी से it looks glossy. Also, I don't know, the thing is when you're doing anything gluey or if you're wearing blue lenses or something like that, nude lipstick suits it well. I don't know how to explain it, but blue goes really well with nude. I feel like I'm Aditya Moody Raju or someone. The eyeshadow is irritating my eyes. मैं थोड़ा सा यहाँ भी dramatize कर रही हूँ. So many thoughts in my head. It's not empty at all. Thank you so much. Very nice. It's already very glossy, so I'm applying my gloss. This is from NYX. This is in the shade vanilla cream pie. This is also ages old, and I'm just applying it on the bottom lip. How about a blue highlighter? I think that would be too crazy. I think I'm gonna choose this shade. Is it visible? I don't care. Very demure, very mindful. तो हाइलाइटर के साथ ज़्यादा पागल नहीं होना होता, जो कि मैं हो जाती हूँ. Less is more, y'all. Don't ever forget your brow bone. Do yourself a favor and don't ever forget your brow bone. We're done. Look at that glow. अब मेकअप तो हो चुका है. What's next? Hair. We have ultra greasy hair today, so we're gonna ignore that. Wait, how could I forget this? One of the most important parts of my makeup routine. Take notes, okay? I'm not even using my mirror for this. Like अगर खराब हो गया तो तुम्हारी गलती है. So it's like very subtle, but this is like a small beauty mark. मेरे कुछ सिग्नेचर इयररिंग्स हैं. अगर मैं कुछ ट्रेडिशनल पहनती हूँ तो मैं झुमके पहनती हूँ. इस पे एक पीकॉक बना हुआ है. बट मैं अगर कुछ वेस्टर्न पहनती हूँ तो मैं ये हुप्स पहनती हूँ. आज मैं थोड़ा डिफरेंट करने वाली हूँ क्योंकि मैं आज डेनिम विच इज़ वेस्टर्न उसके साथ मैं पहनूँगी झुमके क्योंकि आज मेरा मन कर रहा है. मैं अपनी मन की मालिक, मेरी क्या बराबरी, मेरी क्या व्हाटएवर. वैसे एक बात तो मैं बताती हूँ, प्रो टिप, झुमके लुक्स गुड विद एवरीथिंग, इवन टी शर्ट्स, ट्राइड एंड टेस्टेड.
It even looks good with greasy hair. Imagine the impact of the jhumkas. You can see me in my mirror. Let me bring that twinkly effect. I think that would be it, y'all. I'm super tired. I need to eat. Anyways, thank you for watching. I look super cute. You can also look super cute if you follow this tutorial. Mwah. अपने लेंसेज यूज़ करती हूँ आजकल तो नहीं, मतलब आजकल मैं जब भी मेकअप करती हूँ अपने कॉन्टैक्ट मैं बोल क्यों नहीं पा रही हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। आजकल मैं जब भी अपने कॉन्टैक्ट लेंसेज क्या